Good morning, students. How are you? Great. Okay. So today we are going to read about the noun numbers, correct use of certain nouns. ठीक है. तो आज क्या पढ़ना है? पिछले वीडियो में मैंने क्लास 6 का भेज दिया था. ठीक है. तो क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे अच्छे से समझाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको टाइम दिया था. तो आज क्या पढ़ने वाले हैं कि कुछ कुछ जो नाउन्स होते हैं ना, उसका सर्टेन यूज़ क्या है. ठीक है. बहुत सारा नाउन ऐसा होता है जिसको हम गलत यूज़ करते हैं. ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग गलत यूज़ करते हैं. तो उसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे. तो जैसा कि आपको पता है, नंबर्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? 2 होते हैं. कौन कौन सा? एक सिंगुलर, एक प्लूरल. इसमें ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है नहीं. सिंगुलर किसको बोलते हैं, प्लूरल किसको बोलते हैं. सिंगुलर जो कि 1 होता है, प्लूरल जो कि 1 से ज़्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर बॉय, प्लूरल बॉयज़. क्लियर है? चलिए. करेक्ट यूज़ रिगार्डिंग नंबर ऑफ नाउन्स. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, उसका करेक्ट यूज़ क्या है आज हम जानते हैं. ऑलवेज कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन योर माइंड. इस पॉइंट को आप हमेशा अपने माइंड में रखिए. क्या? पहला पॉइंट क्या है? प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन्स हैव नो प्लूरल्स. ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए. बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है. नाउन्स के कितने टाइप होते हैं? 5 होते हैं. 5 में से 3 प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का कोई भी प्लूरल नहीं होता है. फॉर एग्जांपल, प्रॉपर नाउन, लेट से आपका नाम है अंकित है, तो अंकित्स नहीं हो सकता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन लव एयर, तो लव्स एयर्स नहीं हो सकता है. मटेरियल नाउन जो है कॉपर, आयरन, ग्रास, इसका भी प्लूरल नहीं हो सकता है. Abstract and material nouns if used in plural become common noun. अगर जैसे प्रॉपर नाउन को हम बोल ही नहीं सकते हैं. ठीक है. लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को प्लूरल में यूज़ करते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है. ऐसा नहीं है. जैसे वाटर है. वाटर कौन सा नाउन है बताइए? आपका मटेरियल नाउन. ठीक है. तो अगर वाटर से वाटर्स हो गया तो वाटर्स का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे पानी, नहीं. वाटर्स का मतलब वहाँ पे समुद्र हो जाएगा. क्लियर है? तो ये ऐसा इसका मीनिंग चेंज होता है. फॉर एग्जांपल, एयर मीन्स एटमॉस्फेयर, सबको पता है. लेकिन जब एयर्स आ जाएगा इसका मीन्स अफेक्टेड मैनर्स, मतलब र्यूमर्स हो सकता है, अफवाह हो सकता है. ठीक है. तो इसका मतलब चेंज हो गया एस लगने से. ऐसा नहीं बोल सकते कि एयर का प्लूरल एयर्स है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका प्लूरल होता ही नहीं है. वैसे ही सेम मटेरियल नाउन में कॉपर मीन्स अ मेटल. जैसे कॉपर, जैसे आयरन मेटल होता है, गोल्ड मेटल होता है, वैसे ही कॉपर भी एक मेटल होता है. लेकिन कॉपर्स लिख दिए, इसका मतलब ये नहीं कि कॉपर का प्लूरल कॉपर्स है, नहीं. अब इसका मतलब चेंज हो जाएगा. तो कॉपर्स का मतलब हो जाएगा कि कॉपर का क्वाइन हो जाएगा. ठीक है. कॉपर के क्वाइन को हम क्या बोलते हैं? कॉपर्स बोलते हैं. क्लियर है? तो ये होता है डिफरेंस दोनों में. दूसरा है सर्टेन कलेक्टिव नाउन दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल्स. आप आगे चल के पढ़ेंगे कि जो कलेक्टिव, अभी तक तो हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर ही होता है. लेकिन डिपेंड करता है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कलेक्टिव नाउन हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है. डिपेंड्स अपॉन इट्स यूजेस. तो ही कह रहा है कुछ कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है जो सिंगुलर तो होते हैं लेकिन हमेशा प्लूरल लेते हैं. जैसे पीपल, लोग को हम सिंगुलर मानते हैं. ठीक है. लेकिन हमेशा क्या होता है? आर को के साथ यूज़ होता है. कैटल, जो गाय और भैंस होते हैं, उसको हम एक मानते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, लेकिन उसके साथ हम आर लगाते हैं. वैसे पोलिट्री है, वर्मिन, जेंट्री एट्सेट्रा अदर एग्जाम्पल. ठीक है. ये थोड़ा सा है बड़ा टॉपिक, इसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग. लेकिन याद रखिए, कलेक्टिव नाउन, कोई भी आपसे पूछे कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है कि प्लूरल, आप कहेंगे दोनों हो सकता है. उसके यूज़ पे डिपेंड करता है. थर्ड है फॉलोइंग नाउन्स दो सिंगुलर इन मीनिंग बट प्लूरल इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल. कह रहे जो नीचे नाउन्स दिया है उसका सिंगुलर ही है. उसका मतलब क्या है? सिंगुलर मतलब एक ही चीज़ है, लेकिन हमेशा वो प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ यूज़ होता है. जैसे मैं बोलूँ माई ट्राउजर्स हैव बिकम वेरी ओल्ड.
यहाँ पे ट्राउजर्स का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे ट्राउजर्स में क्या होता है, जो पैंट होता है आप एक ही पैंट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें एस लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपके ट्राउज़र में दो पार्ट है, दो पैर डालते हैं ना उसमें आप, तो दो ऑलरेडी दो है वो, तो इसी वजह से आप इसको हमेशा, पैंट तो एक ही है, ट्राउज़र तो एक ही है, लेकिन हम ट्राउजर्स लिखते हैं क्योंकि वो पेयर में है, तो वो प्लूरल होगा। ध्यान रखिए यही चीज़ है कि ट्राउज़र्स आपका सिंगुलर है, लेकिन फिर भी आप उसको क्या बोल रहे हैं, ट्राउजर्स, और उसको हम उसके साथ हैव लगा रहे हैं, प्लूरल फॉर्म लगा रहे हैं, लेकिन है सिंगुलर। योर स्पेक्टिकल्स आर वेरी शाइनिंग। अब स्पेक्टिकल्स क्या है, आप जो चश्मा पहनते हैं, आप एक साथ तो 10 चश्मा पहनते नहीं है ना, आप एक ही चश्मा पहनते हैं, तो आप स्पेक्टिकल नहीं बोलेंगे, स्पेक्टिकल्स बोलेंगे। वो एक ही की बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि एस लग गया तो प्लूरल हो गया, नहीं, वो सिंगल स्पेक्टिकल्स की बात हो रहा है, और उसके साथ वर्ब कौन जाएगा, प्लूरल का आर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे आर्म्स। आर्म्स क्या होता है, जो अब भिखारी को भीख देते हैं उसको आर्म्स बोलते हैं। सीजर्स है, रिचेस है, क्लोथ्स है, एट्सेट्रा अदर एग्जाम्पल्स हैं, जीन्स है। ठीक है, ऐसे चीज़ जो पेयर्स में होते हैं, जैसे टोंग्स, चिमटा होता है, टोंग्स होता है ना, जो चिमटा को टोंग्स बोलते हैं, वो एक ही होता है लेकिन उसके दो पेयर होते हैं। कैंची, कैंची एक ही होता है लेकिन उसमें दो होता है काटने वाला। तो इस तरीके का जो भी होता है, ट्राउज़र्स, तो ये हमारा सिंगुलर होता है, लेकिन हम उसको प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? मीसल्स एंड मम्स आर प्लूरल इन फॉर्म्स बट दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। जैसे मीसल्स और मम्स क्या है, बीमारी का नाम है, देखने में क्या है कि सिंगुलर लग रहा है, लेकिन एस है तो सिंगुलर, लेकिन एस लग रहा है इसमें, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंगुलर मानेंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। जैसे ट्राउजर्स में हम प्लूरल लगा रहे हैं, उसमें भी एस है, और मम्स में भी आखिरी में एस है, लेकिन हम इसको सिंगुलर ही मानेंगे, ये एक्सेप्शन है। क्लियर है, ये बीमारी का नाम है। ठीक है बेटा, चलिए अब है फॉलोइंग नाउन्स दो प्लूरल इन फॉर्म्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। कह रहा जो नीचे नाउन है वो प्लूरल लगता है, मतलब उसका फॉर्म ही प्लूरल में होता है, उसके आखिरी में एस होता है, लेकिन उसको हमें हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स इज़ अ ड्राई सब्जेक्ट। फर्स्ट इनिंग्स, इनिंग्स भी क्या है, सिंगुलर है, पारी है, पारी की बात कर रहा है, लेकिन हम इसको सिंगुलर ही लेके चलेंगे। ये देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन हम इसको सिंगुलर लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल है, मोस्टली सब्जेक्ट्स के नाम ऐसे होते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़ एट्सेट्रा अदर एग्जाम्पल। ठीक है, कन्फ्यूजिंग लग रहा है ना, तो इसको धीरे धीरे जैसे आप पढ़ेंगे, इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, इसको यूज़ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल। कह रहा है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी वही रहते हैं और प्लूरल में भी वही रहते हैं। फॉर एग्जांपल डियर का डियर ही रहता है, आई सॉ अ डियर, एक डियर की बात हो रहा है, और आई सॉ मेनी डियर की बात हो रहा है। यहाँ पे एक में भी डियर लगाया और प्लूरल में भी डियर लगाया, डियर्स नहीं हो गया। डजन भी ये हो गया। ठीक है, 4 डजन, 1 डजन, डजन के साथ अगर नंबर आता है तब लगाएंगे, और डजन्स लिखना हो तो डजन्स आ सकता है। वैसे शिप होगा, शिप भी आ सकता है उसमें। ठीक है, फिर सम नाउन्स आर नेवर यूज्ड इन प्लूरल। कर कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कभी प्लूरल में यूज़ नहीं आते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन ऑफ अराइवल इज़ रॉन्ग। अच्छा, सिंपल सा एक ट्रिक है कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट सिंगुलर होते हैं। ये फार्मूला याद कर लीजिए, जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो ऑलमोस्ट सिंगुलर होते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन, सूचना, आप सूचना को गिन नहीं सकते हैं, इन्फॉर्मेशंस नहीं लिख सकते हैं, तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। पानी को नहीं गिन सकते हैं, वाटर, तो वाटर क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, फर्नीचर को नहीं गिन सकते हैं, तो फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। चेयर गिन सकते हैं, बेड गिन सकते हैं, लेकिन फर्नीचर नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके का सिंगुलर होगा। द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश हैज़ 26 लेटर। अल्फ़ाबेट क्या होता है, वो सेट है, वो सिंगुलर ही है। ठीक है, तो सीनरी का, देखिए सीनरी का सीन्स हो सकता है, फर्नीचर का पीसेस ऑफ फर्नीचर हो सकता है, फर्नीचर्स नहीं हो सकता है। एडवाइस भी नहीं गिन सकते हैं, तो पीसेस ऑफ एडवाइस लिखना होता है, मतलब कि उसके आगे आपको कुछ ना कुछ यूनिट लगाना होता है।
पोइट्री का पोएम्स होगा, मिसचिफ का एक्ट ऑफ मिसचिवस हो जाएगा, काइंडनेस का एक्ट ऑफ काइंडनेस हो जाएगा। क्लियर है। अब है इन अ कंपाउंड वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वर्ड्स ऑलवेज ऐड एज टू प्रिंसिपल वर्ड। कंपाउंड वर्ड क्या होता है? जो दो वर्ड से मिलके बने होते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ्स। ठीक है, तो ये गलत है, कमांडर इन चीफ्स नहीं बोलेंगे, इसमें प्रिंसिपल वर्ड कौन है, इसमें मेन वर्ड कौन सा है? कमांडर, तो इसमें हम हमेशा एस लगाएंगे, कमांडर्स इन चीफ लिखेंगे। वैसे ही सन इन लॉस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सन्स इन लॉ। कहने का मतलब है कि जो भी प्रिंसिपल वर्ड है उसमें लगाएंगे। जैसे फादर, इसमें फादर्स का फादर्स इन लॉ हो जाएगा, मदर्स में लगेगा, स्टेप फादर लगेगा, स्टेप मदर्स में लगेगा, मेड सर्वेंट्स। ठीक है, वॉशर मैंस नहीं होगा, वॉशर मैन होगा। ठीक है ना, क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। फिर है व्हेन अ कंपाउंड नाउन इज यूज्ड विथ न्यूमरल 1 2 3 एटसेट्रा विथ रेफरेंस टू इट्स ओरिजिनल नंबर्स क्वांटिटी और मेजरमेंट नेवर इज इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, जैसे बताया अभी कि अगर उसके आगे नंबर लग गया है, नंबर मतलब कि 1 2 न्यूमरल्स लग गया है और उसके पीछे क्वांटिटी है, मेजरमेंट है, तो हम उसका कभी प्लूरल नहीं लगाएंगे। जैसे लिखना आपको 500 रुपीज़, तो 500 नहीं होगा, 500 बोलते हैं ना हिंदी में, 500 नहीं बोलेंगे, 500 बोलेंगे। 5 की जगह 10 लगा देंगे, 20 लगा देंगे, 500 का 500 नहीं होगा। ठीक है, वैसे 2 किलोस शुगर नहीं होगा, 2 किलो शुगर होगा। और 5 ईयर्स प्लान, और 5 ईयर प्लान होगा। ठीक है, 6 ईयर्स, 6 ईयर ओल्ड बॉय। ठीक है, जैसे ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, 6 ईयर्स बोलते हैं, नहीं, उसके आगे न्यूमरल्स लग गया, मतलब कि 1 2 3 लग गया ना, तो फिर उसके आगे वो नहीं जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, थोड़ा कन्फ्यूजिंग तो लग रहा है, लगना चाहिए, पहले कन्फ्यूज होते हैं उसके बाद समझ में आता है चीज़ें। नेक्स्ट है सम नाउन्स हैव वन मीनिंग व्हेन यूज्ड इन सिंगुलर बट 2 मीनिंग व्हेन यूज्ड इन प्लूरल। कह रहा कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जिसको अगर सिंगुलर में यूज़ करें तो उसका मतलब अलग होता है, प्लूरल में यूज़ करें तो उसका मतलब अलग होता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल कलर। ठीक है, कलर में क्या होता है? ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कलर, रेड ब्लू एटसेट्रा, आपको पता ही है। लेकिन जब कलर्स हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बैच हो जाएगा, जो बिल्ला होता है ना उसका हो जाएगा। एन आइटम ऑफ क्लोथिंग, कपड़े का एक आइटम हो जाएगा। फ्लैग और फ्लैग्स ऑफ ए शिप और नेविगेशन। ठीक है, तो इस तरह के इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए पेन का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, फिजिकल सफरिंग, दर्द। लेकिन पेन्स हो जाएगा तो फिजिकल सफरिंग्स हो जाएगा और एफर्ट्स हो जाएगा, कि मेरा जो एफर्ट है, जो काम है। कस्टम का मतलब ट्रेडिशन, जो रीति रिवाज होता है, नहीं कस्टम्स हो जाएगा तो उसका मतलब ट्रेडिशन भी हो सकता है। और टैक्सेस टू बी पेड ऑन इम्पोर्ट्स गुड होता है ना, कस्टम ड्यूटी लगा है, कस्टम टैक्स लगा है, जो बाहर से माल आता है उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है। ठीक है, तो उसका मतलब बदल जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कर सकते कस्टम का प्लूरल कस्टम से, नहीं, इसका मतलब अलग है। ठीक है, सम नाउन्स हैव 2 प्लूरल फॉर्म्स एंड बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, कह रहा है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसको 2 प्लूरल फॉर्म्स होते हैं और दोनों का मतलब अलग होता है। जैसे क्लोथ का मतलब कपड़ा, आपको पता ही फैब्रिक, क्लोथ भी और क्लोथ दोनों ही लग रहा है इसका प्लूरल है। ठीक है, तो लेकिन दोनों का मतलब अलग है। यहाँ क्लोथ्स का मतलब है पीसेस ऑफ क्लॉथ और क्लोथ ईयर्स का मतलब है गारमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब बदल गया। वैसे ब्रदर का एक भाई, ब्रदर्स का मतलब एक से ज़्यादा भाई हो जाएगा, इसका सिंगुलर का प्लूरल हो जाएगा। लेकिन ब्रदर का मतलब हो जाएगा मेंबर्स ऑफ मेल। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब चेंज होता है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन इसको जैसे ये है नाउन बहुत ही वास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझेंगे हम लोग कि कितने तरीके के होते हैं। कोई सिंगुलर होता है, कोई प्लूरल होता है, किसी का 2 फॉर्म होता है, कोई सिंगुलर प्लूरल एक ही में यूज होता है कोई सिंगुलर की तरह लगता है लेकिन उसको हम प्लूरल में यूज़ करते हैं, कोई प्लूरल की तरह लगता है लेकिन हम उसको सिंगुलर में यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। इसको जैसे धीरे आप रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, आपको धीरे समझ में आएगा। ठीक है बेटा, इसको पढ़िए, जो भी होमवर्क उसको कीजिए और भेजिए। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।